से वोट नहीं देंगे और हमेशा बीजेपी वोट देंगे। जय श्री राम। बीजेपी का वोटर राष्ट्रवादी है। बीजेपी का वोटर पेट्रोल महंगा होने पर नहीं बिदकता। आरएलडी का गढ़ जो था वो केवल था इमोशनल मुद्दा, आज भी चलता है, थोड़ा बहुत उनका पहले भी चलता है। आरएलडी योगी जी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बने और इस देश की रक्षा करे। बागपत के लिए जो विशेष किया वो बता रहा हूँ। पहले तय होता था कि रामपुर में 24 घंटे रहेगी, बदायूं में 24 घंटे रहेगी। तो कांड देख करके मैं भी जाट हूँ। आपके गांव सिसोली में भाजपा को वोट मिली है 2400 और राष्ट्रीय लोकदल और सपा को वोट मिली है 2200। तो उनके गांव में उनका मुंह काला कर दिया। जो 1.5 साल से किसान, इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग बनता है, जो पत्रकार हैं, जो और बंदगी को उजागर करते हैं, ना कि भारत की महानता को, वो पश्चिम बंगाल में 10 आदमी जिंदा जला दिए गए। बताइए। हाँ सर, मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम गोवर्धन चारण है और मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी मनोकामना ये है कि योगी जी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बने। इसीलिए मैं यहाँ राजस्थान से विशेष चला के आया हूँ और योगी जी से मिलने के लिए आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ योगी जी आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बने और इस देश की रक्षा करे। मेरा नाम योगेंद्र वैदिक है। इस देश का आपका भी बोल लेंगे। इस देश का किसान हो, मजदूर हो या कोई और वर्ग हो, केवल एक वर्ग को छोड़कर वो चाहता है हिंदुस्तान की तरक्की। वो चाहता है भारत को दोबारा से विश्व गुरु का दर्जा मिले। और उस विश्व गुरु का दर्जा मिलने का अगर उसको कोई ठोर, कोई रास्ता दिखाई देता है, कोई विकल्प दिखाई देता है, तो वो देती है बीजेपी की सरकार। क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म के लिए जो कुछ किया है, जितना कुछ वो कर सकते हैं, धीरे धीरे उस पर कर रहे हैं। बीजेपी का वोटर राष्ट्रवादी है। बीजेपी का वोटर पेट्रोल महंगा होने पर नहीं बिदकता। बीजेपी का वोटर प्याज महंगा होने पर नहीं बिदकता। बीजेपी का वोटर जो है किसी बात में बिदकता नहीं है। वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है। उसे चाहिए तो चाहिए केवल राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की तरक्की, और हिंदुस्तान चाहिए विश्व गुरु। जय श्री राम। आदरणीय योगी जी ने बागपत के लिए जो विशेष किया वो बता रहा हूँ। 1944 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि बागपत किसान बहुल जिला है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि रमाला मिल का उच्चीकरण किया, अर्थात 1 मील के 2 मील किए। नंबर 2, छपरौली समालखा यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को जोड़ता हुआ यमुना का पुल का निर्माण चल रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराज ने बागपत जिले में 24 गौशाला का निर्माण कराया है। योगी बाबा आदित्यनाथ ने जिला बागपत में बिजली 18 घंटे खेत में और 24 घंटा देहात में, ना के शहरों में। पहले तय होता था कि रामपुर में 24 घंटे रहेगी, बदायूं में 24 घंटे रहेगी, आजमगढ़ में 24 घंटे रहेगी, मैनपुरी टाउन में 24 घंटे रहेगी, सफाई में 24 घंटे रहेगी। लेकिन बागपत और मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली जैसे जिले बिजली की इस व्यवस्था से मरहूम थे। पहली बार योगी आदित्यनाथ के राज्य में ये हुआ है कि किसी भी जिले को वीआईपी दर्जा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की पूरी 24 करोड़ जनता को बराबर का दर्जा। पहले तो बागपत आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। हम बताएंगे। आपने आरएलडी का गढ़ जो था वो केवल था इमोशनल मुद्दा, आज भी चलता है, थोड़ा बहुत उनका पहले भी चलता है। आरएलडी उनकी, आपको मालूम होगा, आरएलडी एक ऐसी पार्टी है, हम उसकी बुराई नहीं करते किसी पार्टी, लेकिन ऐसी पार्टी है जहाँ पर उसे छाया देखने को मिलती है, जहाँ पर उसे लाभ देखने को मिलता है, वहीं चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो उनका गठबंधन हुआ है, ये बहुत गलत था, अनुचित तरीके से था। क्योंकि अभी अभी कैराना का जो घटना हुई है, कैराना वाला घटना हुआ, जो पूरे प्रदेश में एक नतीजा बन गया कि जाट और मुस्लिम का जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, आजम खान ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को 24 घंटे में हटा दिया था। 24 घंटे में एक सर्वेश कुमार सिंह थे, उसको सस्पेंड कर दिया, जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी पर कोटा लगाया था। ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद भी आरएलडी भाजपा से मिलकर के, समाजवादी पार्टी से मिलकर के और उसमें गठबंधन। आरएलडी ने जितने चुनाव लड़े हैं टोटल गठबंधन के करके लड़े हैं, चाहे उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ किया, बीजेपी के साथ किया या सपा के साथ किया। लेकिन जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया तो सबसे पहले और सबसे बाद, यानी कि ना पहले कभी 5 MP उनके आए और 14 विधायक।
भाजपा से गठबंधन के बाद चौधरी अजीत सिंह के आए थे, ना उससे पहले 25 साल के इतिहास में राष्ट्रीय लोकदल के आए, ना उससे बाद में आज तक आए। अब रही अब की बात, सपा से गठबंधन था। मुजफ्फरनगर का कवाल कांड देख करके मैं भी जाट हूँ। अगर कोई जाट अखिलेश को वोट करता है, अगर कोई जाट अखिलेश की सरकार बनाने के नाम पर वोट करता है, अगर कोई जाट केवल इसलिए वोट करता है कि मेरा नेता उप मुख्यमंत्री जन चौधरी बन जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसे अपना डीएनए टेस्ट करना चाहिए। शायद वो जाट नहीं है, क्योंकि कवाल में क्योंकि कवाल कांड के बाद, कवाल कांड में जिला अधिकारी सुरेंद्र सिंह और कप्तान साहब को आजम खान ने रात के 1 बजे तबादला करा दिया था, क्योंकि उन्होंने कवाल कांड के 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आरोपी छोड़ दिए गए। उसके बाद भी क्योंकि वहाँ एक बहन की, एक बेटी की, 2 भाइयों की इज्जत और जान का मामला था। अगर जातिवादी जाट होता तो उसी दिन चौधरी अजीत सिंह, जन चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल को लात मार दी होती, लेकिन जाट जातिवादी। जय श्री राम। और अब की बार इस चुनाव में दिखाया है जाटों ने और खासकर किसानों ने। चौधरी राकेश टिकैत के गांव सिसोली में भाजपा को वोट मिली है 2400 और राष्ट्रीय लोकदल और सपा को वोट मिली है 2200। तो उनके गांव में उनका मुंह काला कर दिया, जो 1.5 साल से किसान आंदोलन के नाम पे देश में गंदगी फैलाते थे। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की तमाम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म चल रही है, जिसे हम फिल्म के रूप में देख रहे हैं 32 सालों के बाद। आज यही लाइव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन कोई बुद्धिजीवी, कोई लिबरल गैंग, कोई वो आदमी जो पूरे देश का ठेका लेता है कि देश में जहां भाजपा का शासन है वहां तानाशाही है, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है। लाइव फिल्म का प्रसारण चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री हैं, जो खुद अपनी सीट से हार गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग बनता है, जो पत्रकार हैं, जो और बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे लोग हैं, जो इस देश की दशा को निर्धारित करते हैं, दिशा को निर्धारित करते हैं, लेकिन वो कोई भी पश्चिम बंगाल के मामले के पे एक शब्द तक नहीं बोल रहा है। बस यही है कि ये 30-32 साल बाद बंगाल फिल्म ना बने, बंगाल की फाइल ना खुले, तो तमाम देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वही लगभग 35 साल पहले शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसका परिणाम इतना भयानक और इतना खतरनाक हुआ जो हम आज 32 साल के बाद फिल्म के रूप में देख रहे हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स का लाइव प्रसारण वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है और देश के तमाम लिबरल गैंग के लोग, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम वो पत्रकार लोग जो दुनिया में भारत की गंदगी को उजागर करते हैं, ना कि भारत की महानता को, वो पश्चिम बंगाल में 10 आदमी जिंदा जला दिए गए। उनके लिए एक शब्द उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। परिवार के जिंदा जला दिए गए दरवाजे बंद करके, तो वहां लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है इन लोगों की नजर में। मैं भारत की जनता से ये निवेदन करता हूं कि इस मामले को जो लाइव चल रहा है इसको देखें और समझें कि कश्मीर में क्या हुआ होगा और भविष्य में दूसरा कश्मीर बंगाल ना बन जाए। इसलिए हमें सबको सचेतना होगा, जागना होगा और इसके खिलाफ संघर्ष की मुहिम छेड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।